Hello student, myself Urmila Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College Gangapur City. We will discuss D block element part 9, 4D and 5D element. हमारे 4D और 5D यानी सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की हम स्टडी अभी कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धात्विक गुण, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, संकुलन और उसकी त्रिज्याएं, परमाणु त्रिज्याएं, घनत्व की स्टडी हम कर चुके। और आज हम गलनांक, क्वथनांक, आयनन विभव, क्रियाशीलता, चुंबकीय गुण और उत्प्रेरकीय गुण और बाहुल्य, इसकी स्टडी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आज गलनांक एंड क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे कोई एटम है, वो किसी दूसरे एटम से कितना बॉन्डेड है, मतलब सारा ये बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांकों के मान अत्यंत उच्च होते हैं। सामान्यतः इनके 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इनके मान होते हैं, क्योंकि इसमें धात्विक बॉन्ड पाए जाते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तीनों तत्व जैसे टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम के गलनांक तो 3000 से भी ऊपर होते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस से कम गलनांक वाले दो तत्व हैं, जैसे एक है लैंथेनम और एक है सिल्वर। यद्यपि कैडमियम और मरकरी के गलनांक भी कम होते हैं। वैसे इनको जिंक, कैडमियम, मरकरी को डी ब्लॉक में तो माना गया है, लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके डी कक्षक अपूर्ण हो, और इन तीनों तत्वों में डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट माना गया है और ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया। जिसमें मरकरी का गलनांक तो -30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी से वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। जो मरकरी है उसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी -23 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी की द्रव अवस्था का एक और कारण यह है कि उसका जो आयनन विभव है वो उच्च होता है, यानी उसमें पूर्ण भरा हुआ डी कक्षक होता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उसके आयनन विभव उच्च पाए जाते हैं। संक्रमण तत्वों की तीनों श्रेणियों में मरकरी का आयनन विभव सर्वाधिक होता है। इतने उच्च आयनन विभव के कारण मरकरी के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन में भाग नहीं लेते, मतलब किसी प्रकार की बॉन्डिंग ये नहीं करते हैं, और जब आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी तो गलनांक और क्वथनांक कम होंगे। मरकरी की एक और विशेषता यह है कि इसका वाष्प घनत्व अत्यंत उच्च होता है और इसकी वाष्प असाधारण उत्कृष्ट गैसों की भांति एक परमाणुवीय ही होती है, यानी किसी और एटम से बॉन्डिंग नहीं करेगा तो एक परमाणुवीय ही होता है। मरकरी की विषैली वाष्प फैले नहीं, इस कारण इसे द्रव की सतह से ढककर रखा जाता है, यानी जैसे टोलुइन ले लिया जाता है, टोलुइन की सतह से इसको ढककर रखा जाता है और इसे वातावरण में खुला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इसकी जो वाष्प है मरकरी की वो जहरीली होती है। डी कक्षकों के पूर्ण भरे होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है, जो ZnCdSg हैं इनको। अब अगला देखते हैं आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव होता क्या है? आयनन विभव है किसी भी जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, उसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका जो बेस है वो है कि यदि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा नाभिक से टाइट बंधा हुआ होगा, उसको निकालने के लिए उतनी ज़्यादा ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, उनके आयनन विभव उतने ही उच्च होंगे। यानी आकार छोटा होगा तो भी आयनन विभव अधिक होगा। तो संक्रमण तत्वों के आयनन विभव के मान S व P ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। इनके मान 500 से 1000 किलो जूल पर मोल तक होते हैं। पर्याप्त
अतः उच्च आयनन विभव के कारण इनका विद्युत धनात्मक गुण कम होता है। भाई जब आयनन विभव अधिक होगा तो ये अपने प्लस फॉर्म में कम आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कम त्यागेंगे, और उनके यौगिक में आयनिक गुणों की तुलना में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। यानी आयनिक बंध तो जब भी बनाएंगे जब ये आयन फॉर्म में आएंगे, तो इसमें सहसंयोजक गुण अधिक पाया जाता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये तो लगभग सहसंयोजक ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी और स्थायित्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो जितना ज़्यादा अधिक रिएक्टिव होगा उतना कम स्थायी होगा। संक्रमण धातुओं में कई धातुओं का विद्युत धनात्मक गुण तो इतना हो जाता है कि वे खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। लेकिन कुछ तत्वों के निम्न मानक विभव, उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, उच्च आयनन विभव और निम्न विलायकन ऊर्जा के कारण उनकी क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है। इसी कारण इन प्लेटिनम धातुओं को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। जैसे प्लेटिनम धातु यहाँ कहा गया है रूडियम, रूबिडियम, RuRs, PD, OS, IR, PT और AU, इन्हें उत्कृष्ट धातु कहा गया है क्योंकि ये कम क्रियाशील होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण और कलर। चुंबकीय गुण और जो रंग है वो कम्प्लीटली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अधिकतर अयुग्मित जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अधिकांश में, इसलिए ये रंगीन होंगे और चुंबकीय गुण दर्शाएंगे क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और उसके बाद हम देखते हैं उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो कब उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। एक तो उसके लिए होना चाहिए सरफेस एरिया, तो हम देखते हैं कि, और एक उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इन दो के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों जो फैक्टर है इनमें पाए जाते हैं। जैसे एक तो इनका सरफेस एरिया, डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और एक इसमें जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। दोनों ही कारणों से ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुओं की परिवर्तनशील संयोजकता के कारण ये समांग उत्प्रेरण में क्रियाकारक के साथ अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाकर अभिक्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। साथ ही विषमांग उत्प्रेरण में भी ये क्रियाकारक के अधिशोषण के लिए मुक्त संयोजकता वाली सतह उपलब्ध कराते हैं और इस प्रकार उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के धातु अथवा उनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे कुछ तत्व हैं जो यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, जैसे पैलेडियम जो फिनॉल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और फिनॉल से साइक्लोहेक्सिनॉल बनाता है। दूसरा है पैलेडियम क्लोराइड, ये वाकर प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और एथीन का ऑक्सीकरण कर एथेनएल्डिहाइड बनाता है। प्लेटिनम ये संपर्क प्रक्रम में SO2 + O2 को SO3 में परिवर्तित करने में सहायक है। प्लेटिनम रोडियम ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब आगे हम देखते हैं अबंडेंस, बाहुल्य, यानी ये कितने मात्रा में पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व की तुलना में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इस पृथ्वी पर बाहुल्य या उपलब्धता अत्यंत कम होती है। भार के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में आयरन का चौथा स्थान और टाइटेनियम 9वें स्थान पर और मैग्नीज 12वें स्थान पर आता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में हॉर्किन नियम
का पालन होता है। हॉर्किन नियम होता क्या है? हॉर्किन नियम के अनुसार जैसे जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक सम होता है यानी सम संख्या होता है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं बजाय जिनका परमाणु क्रमांक कम है वो पृथ्वी पर कम पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीज एक अपवाद है। टेक्नीशियम तो प्रकृति में पाया ही नहीं जाता। बाकी द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंतिम 6 तत्व TC, RU, RS, PD, AG, CD, RE, OS, IR, PT, AU, HG में से किसी भी तत्व की पृथ्वी पर उपलब्धता 0.16 ppm से अधिक नहीं है यानी बहुत कम मात्रा में ये तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने 3D और 4D एलिमेंट के सामान्य जो गुणधर्म हैं उनकी स्टडी की।